Hi friends, welcome back. Seat 11A Miracle. How Ramesh Vishwas Kumar survived the deadly crash. Air India plane crash. चलो देखते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये अभी के जो है प्लेन क्रैश हुआ है जो उसकी बात हो रही है या कोई और जो पहले हुआ था उसकी बात कर रहे हैं? चलो देखते हैं। अभी की होगी तो इट विल बी वाओ। देखते हैं फिर, चलो शुरू करें। क्या कोई इंसान सच में मौत को मात दे सकता है या फिर कभी कभी मौत खुद ब खुद रुक जाती है किसी के इशारे पर, किसी की वजह से जो शायद हमारी आपकी समझ से परे है? क्योंकि अहमदाबाद में जलते विमान की लपटों में जब एक इंसान बचा तो सारी दुनिया के मन में यह सवाल आया कि इसे आप ईश्वर का चमत्कार कहें या फिर यमराज की मेहरबानी। क्या यह किस्मत थी या सही समय पर सही सीट पर बैठना या फिर कुछ ऐसा जिसे हम और आप समझ नहीं सकते? वैसे सच यही है कि जो कुछ हुआ है वो हम और आप नहीं समझ सकते, हमारी समझ से दूर है, यकीन से भारी है। क्योंकि सीट नंबर 11A अब एक सीट नहीं है, एक चमत्कार की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी भी नाजुक क्यों ना हो, कभी कभी मौत को चुनौती दे सकती है। क्योंकि अहमदाबाद में आसमान से जब एक विमान का जलता हुआ मलबा गिरता है तब 241 जिंदगियां राख में तब्दील हो जाती हैं। उनकी पहचान के लिए चेहरे तक नहीं बचे थे। उनकी लाशों को डीएनए टेस्ट करके पहचाना जा रहा है। लेकिन तब एक शख्स आग की गिरफ्त से खुद चलकर बाहर आता है। उस शख्स से कपड़े झुलसे हुए होते हैं, सांसें धुएं में उलझी हुई होती हैं, शरीर में खरोच होती है, पर वो जिंदा रहता है। उस फ्लाइट से जहां पर 241 लोग जलकर स्वाहा हो गए, राख हो गए, जिनके शव भी उठाए गए तो वो इस कदर भयावह थे कि जिनको देखकर रूह कांप जाए। लेकिन तब वो शख्स पैदल चलकर निकलता है। सीट 11A, एक आम सी खिड़की के पास की जगह, और ऐसा लगता है कि मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे बचा लिया। इसे किस्मत का इनाम कहें, नियति की शरारत कहें, पर सच यही है कि जो कुछ हुआ है वो हमारी आपकी समझ से परे। जो मरे उनके चेहरे तक पहचान में नहीं आ रहे, फिर ये शख्स बचा तो कैसे बचा? क्या मौत का बुलावा कोई टाल सकता है? क्या लिखी हुई तकदीर कोई मिटा सकता है? क्या यह संयोग था कि वो उस वक्त वहां था? क्या ऐसा हो सकता है कि मौत ने पुकारा और किसी ने फुसफुसा कर उससे कहा कि मानो अभी नहीं, अभी तुम्हें और जीना है? क्योंकि 241 जिंदगियों में जिंदगी ने सिर्फ एक शख्स को चुना, और यही सवाल होता है कि क्यों चुना? 11A सीट पर बैठा शख्स कैसे बच गया? ये पहेली है, और इस पहेली को इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। ये एक चलता हुआ अध्याय है जो राख में दबे इकलौते फूल की खुशबू की तरह जिंदा है। ये कहानी उस रहस्य की है जो किसी ब्लैक बॉक्स में नहीं बल्कि बची हुई उस सांस में छिपी है जो मौत के मुंह से बाहर आ गया। इससे पहले कि हम इस बात की जानकारी आपको दें कि ये शख्स कैसे बचा, हम उस शख्स के बारे में आपको बताते हैं। अहमदाबाद में 12 जून 2025 को दिल दहला देने वाली घटना होती है। लंदन के लिए उड़ान भर रहे एयर इंडिया का बोइंग 787 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से टेक ऑफ करता है और थोड़ी ही देर में मेघानी नगर के एक रिहायशी इलाके में क्रैश हो जाता है। 242 लोग सवार, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर। आग का गोला बन चुका विमान मलबे में तब्दील हो गया। शुरुआती खबरों में लगभग सभी यात्रियों की मौत की पुष्टि हुई थी, लेकिन इस भयावह त्रासदी के बीच में एक चमत्कार हो जाता है। सीट नंबर 11A पर बैठा एक शख्स, विश्वास कुमार रमेश, मौत के मुंह से जिंदा निकल आता है। विश्वास कुमार रमेश कौन है? 39 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। ब्रिटिश भारतीय नागरिक जो पिछले 20 सालों से लंदन में अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहते थे। वो भारत में अपने परिवार से मिलने आए थे, खासतौर पर दीव में अपने भाई अजय कुमार रमेश के साथ। उनके भाई साहब अजय वो भी उसी फ्लाइट में बैठे थे, दूसरी पंक्ति में। विश्वास की सीट का नंबर 11A था। आपातकाल खिड़की जो होती है ठीक उनके बगल में थी, एक ऐसी जगह जो उनकी जिंदगी का टिकट बन गई। विश्वास की बचने की कहानी इसलिए भी हैरान करती है क्योंकि फ्लाइट के उड़ने तो खोलना ही नहीं के 59 सेकंड के बाद ही यह हादसा हुआ था, और 59 सेकंड सोचने समझने के लिए बहुत कम होता है। इसीलिए दुनिया इसे चमत्कार कह रही है कि क्या ईश्वर ने खुद कान में फुसफुसा कर उन्हें छोड़ दिया कि जाओ अभी नहीं? होता तब होती। विश्वास कहते हैं कि 30 सेकंड फ्लाइट उड़ती है, उसके बाद धमाका होता है। वो कहते हैं मैं गिर पड़ा, चारों तरफ चीख पुकार थी। जब होश आया तो दिखाई पड़ा चारों तरफ लाशें थी। वो कहते हैं मुझे नहीं पता मैं कैसे बाहर निकला, मुझे नहीं पता कि कैसे मलबे से खींचा गया एम्बुलेंस से पहुंचा। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मुझे कुछ नहीं पता।
क्या हुआ था? हालांकि इस घटना के बाद उन्होंने अपनी फैमिली को कॉल किया, बताया कि प्लेन क्रैश हो गया और उनका भाई कहां पर है उन्हें नहीं पता। उनके भाई इसी फ्लाइट में उनके साथ थे। अजय की कोई जानकारी नहीं और संभवतः वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। पुलिस प्रशासन, लोग, मीडिया सब हैरान है। सब यही कह रहे हैं कि 11A सीट पर बैठा एकमात्र यात्री जिंदा बचा है। एकमात्र। कोई कह रहा है कि शायद वो Next आपातकालीन emergency खिड़की के door. पास है इसलिए बच गया। कोई कहता है कि वो कूद कर बाहर चला गया इसलिए बच गया। विश्वास को स्थानीय लोगों ने मलबे से निकाला, अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टर जो उनका इलाज कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि उनके सीने में थोड़ी चोट आई है, आंखों के पास चोट है, पैरों में चोट है। हालांकि वो खतरे से बाहर है, वो खतरे से बाहर ये है। बता बिस्तर पर वो सकें बैठ क्या सकते हैं, दर्द के बीच अपनी कहानी को बयां कर सकते हैं। और विश्वास की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। विश्वास जब मलबे से लंगड़ाते हुए बाहर निकले, कपड़े फटे थे, चेहरा खून और धुएं से सना हुआ था, तो वो चमत्कार से कम नहीं Only था। person. लोगों ने कहा कि जाखो राखे और साइयां ज्यादा मार सके चोट ना भी कोई। नहीं लगी है। किसी ने कहा ये प्रकृति का चमत्कार है, किसी ने कहा कि मानो खुद यमराज ने मना कर दिया। इमरजेंसी ये डोर का चमत्कार चमत्कार है। जिंदगी की उम्मीद इमरजेंसी की डोर में प्रतीक क्या बन करना गई है है उनकी अपने सीट। खुल गया था किसी ने पहले। कहा कि 11A सीट शायद अब बुक करने के लिए लोग तत्पर हो जाएंगे। लेकिन विश्वास की कहानी हुआ सिर्फ क्या? चमत्कार की नहीं कैसे? है। उनके भाई की कोई खबर नहीं है। उनके दोस्त दीव से अहमदाबाद पहुंचे हैं। उम्मीद और डर के बीच विश्वास कहते हैं कि मैं अपने भाई को खोजना चाहता हूं। मुझे नहीं पता मैं क्यों बचा हूं, लेकिन अगर मैं जिंदा हूं तो शायद कोई वजह है। अब सवाल यह कि वो क्यों बचे, क्या कहते हैं guilt about एक्सपर्ट्स। सीट नंबर 11A, विमान विशेषज्ञ कहते हैं कि 11A उम्मीद की सीट इसलिए बनी क्योंकि ये सीट ना सिर्फ एग्जिट के करीब होती है बल्कि खिड़की के पास होने की वजह से बाहर का रास्ता तलाशने में मदद करती है। इसलिए शायद एक मौका बन गया। लेकिन इन सब से आगे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि वो बचे इसलिए हैं क्योंकि शायद उन्होंने तुरंत फैसला ले लिया। क्या? मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार संकट के समय मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो शॉक में चले जाते हैं, मैं तो चीखते वही- हैं, चिल्लाते हैं, हाँ, डरते मैं हैं, तो नम हो जाती घबरा हूँ। जाते हैं। वहीं बैठी रहती हूँ बस। लेकिन शायद ये उन 0.01% लोगों में से थे Quick जो तुरंत action। एक्टिव मोड में आ गए थे। हाँ, मेरे से नहीं होता। सीट 11A में शायद विश्वास साहब वही यात्री थे जो पल भर में फैसला ले लिया, क्या? इमरजेंसी डोर खोल खिड़की दिया। तोड़ो, निकलो, बाहर निकलो, और यही रहा। ओह, शारीरिक क्षमता भी मैटर करती। बाहर निकलने के लिए न सिर्फ दिमाग बल्कि शरीर की ताकत भी चाहिए। मलबे को हटाना, आग की गर्मी को झेलना, धुएं के बीच सांस लेना, यह सब आसान नहीं होता। और विश्वास के बारे में कहा जा रहा है शायद वो फिजिकली चुस्त थे, शायद इच्छा शक्ति जो थी वो ताकत दे रही थी। लेकिन सबसे बड़ा रीजन जो एक्सपर्ट्स भी दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये किस्मत का साथ था। तो जब वो क्योंकि मतलब बाकी physical लोग ताकत तो नहीं की बात निकल पाए हो, वहीं पे उसी टाइम तुरंत बाकी भी दिमाग वहीं से लगाने की निकल बात हो। सकते थे, जैसे ये निकल। ये सारी बातें बेईमानी हो जाती है अगर किस्मत का साथ निकला हो। फट गया। 12 क्रू मेंबर जो रोज फ्लाइट पे सफर करते हैं, जो हर पैसेंजर को पहले बताते हैं कि कोई घटना हो जाए तो आपको क्या करना है, मैं तो फिर भी समझ नहीं आती। उनमें से They can't एक go भी नहीं because they बचा। have to first let विश्वास others go. बचे और इसीलिए लोग मान रहे हैं कि इसमें किस्मत तकदीर का साथ था। वो तो है। यह शायद किसी ऐसी ताकत का हाथ था जिसे हम और आप समझ नहीं सकते। अगर आग एक सेकंड पहले फैल जाती, अगर धमाका Emergency एक door पल था, पहले नहीं हो होता। जाता तो शायद ये सीट भी राख हो जाती। और इसीलिए 11A सीट पर बचे हुए यात्री का सवाल जो है वो सवाल सिर्फ तथ्यों से नहीं उलझता। ये सवाल जिंदगी और मौत के उस अनजाने दायरे में ले जाता है उसका जहां interview आएगा, जवाब पता चलेगा। गायब हो जाते हैं। क्या ये सिर्फ संयोग था ये कि कैसे सही हुआ सीट, कैसे? सही समय, सही फैसला? क्या ये सब एक साथ आए और उसे बचा लिया? विमान हादसों के इतिहास में कई ऐसे वाकये रहे हैं जहां कुछ लोग बच निकले हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सही जगह पर थे। लेकिन मतलब क्या ये exit door इतना के पास। आसान है? या क्या विश्वास को तकदीर ने चुन लिया? Not कुछ easy. लोग मानते हैं कि हर इंसान का एक समय लिखा हुआ होता है। क्या सीट 11A की यात्री का समय नहीं आया था? क्या उसकी जिंदगी में कोई ऐसी अधूरी कहानी थी जिसे ईश्वर ने मौका दिया पूरा करने का? क्या कोई बड़ा मकसद था जो शायद उसे रोक गया? जो बात विश्वास भी कह रहे हैं कि अगर भगवान ने बचाया है तो कुछ वजह तो होगी। कई बार जो लोग ऐसे हादसों में बचते हैं उनकी जिंदगियां बदल जाती हैं। वो दुनिया को कुछ देना चाहते हैं, कोई संदेश, कोई बदलाव। क्या सीट 11A का यात्री अब कुछ करेगा ऐसा? क्या उसकी कहानी हमें कुछ सिखाएगी? पता नहीं, लेकिन जो कुछ है वो समझ से परे है। कोई इसे चमत्कार का नाम दे रहा है, कोई किस्मत का, कोई अनदेखी ताकत का खेल बांध रहा है जो जिंदगी और मौत का हिसाब रखती है। लेकिन जो कुछ है ये हमारी समझ से परे है। विश्वास की कहानी सिर्फ एक हादसे से बचने की नहीं बल्कि एक ऐसी त्रासदी की है जिसने देश को झकझोर दिया।
30 सेकंड के अंदर टेक ऑफ के बाद जो धमाका हुआ था, मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में जाकर गिरा, 241 यात्रियों की मौत हो गई। It was an air, that's all. कितने लोग मारे गए हैं कोई अंदाजा नहीं है। मेडिकल हॉस्टल में लोग मारे गए। इस दशक का सबसे भयावह विमान हादसा बताया जा रहा है, लेकिन वहां पर इनका जिंदा बचना हैरान करता है, हैरान करता है। विश्वास कहते हैं उन्हें कुछ भी याद नहीं है। उन्हें नहीं याद है कि किसने दरवाजा खोला, उन्हें नहीं याद है वो कैसे बचे, लेकिन दुनिया ने उन्हें उस आग की लपटों के बीच में धुएं से सना हुआ देखकर बाहर निकलते देखा। लाशों, राख के बीच में उन्हें चलते हुए देखा। विश्वास की हालत को देखकर ये कहना मुश्किल है क्या वो पूरी तरह ठीक है, क्योंकि शारीरिक चोटों के अलावा मानसिक सदमा इतना गहरा है कि वो बार बार अपने भाई अजय का जिक्र करते हैं। उनकी आंखों के सामने कहीं उनका भाई खो गया। उनके परिवार ने लंदन में बयान जारी किया कि हमें नहीं पता विश्वास कैसे बचा, लेकिन हम अजय की खोज कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर चमत्कार का जिक्र हो रहा है, कुछ से ईश्वर की कृपा मान रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या हुआ। अफवाहें बहुत सारी चल रही हैं, हालांकि अफवाहों पर कोई सबूत नहीं है। विश्वास अस्पताल में है, उनकी कहानी दुनिया भर में चर्चा का केंद्र है, लेकिन विश्वास कहते हैं चमत्कार अधूरा है। मैं जिंदा हूं, मेरा भाई कहाँ है। उनका यह सवाल हर उस शख्स के दिल को छू रहा है जो इस ताज़ी खबर को सुन रहा है। सीट 11A अब सीट नहीं, ये उस जिंदगी की नाजुक डोर का प्रतीक है जो आग, राख और मौत के बीच नहीं डूबी। भाई गॉड, अब समझ नहीं आ रहा। वो शॉक में है क्योंकि ट्रॉमा हुआ है ना इतना मेजर, तो ही इज इन शॉक और उसको याद नहीं आ रहा। पर जैसे जैसे शायद ठीक होंगे तो होपफुली इनको याद आएगा कि क्या हुआ है। अब ये जो एग्जिट डोर था, क्योंकि वो उसके साथ बैठे थे, क्या इन्होंने खुद खोला उसको कि वो अपने आप, क्योंकि इतना वो ब्लास्ट हुआ उसकी वजह से वो खुला और ये बाहर निकल पाए? क्या रीज़न है वो अब पता नहीं, वो तो यही बता सकते हैं। पर ये चमत्कार है कि जब आपको, अब मुझे नहीं पता कि आपके कमेंट से तो यही पता चल रहा था कि भाई कोई भी नहीं बचा, तो वो सुन के और उसके बाद अब ये न्यूज़ कि भाई एक है ऐसा इंसान जो बच गया। और अगर आप वीडियो देखो तो ज़्यादा चोट नहीं लग रही थी। He can tell कि वो क्या था, जब याद आ गया। हाँ, जैसे चल रहे, मतलब जिस तरह से वो दिखी है वीडियो में दिख रहा है, तो लग रहा है चमत्कार है कि इतना मेजर कुछ हुआ और उसमें बंदा खुद चल पा रहा है, वही इतना अमेजिंग है। तो वो ये भगवान जी का चमत्कार है कि टाइम नहीं था। वो कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, ये वो है भाई। देखिए अभी तो यही कह रहे हैं, क्योंकि एक तो ये तो मिरेकल है ही कि अगर आप इमरजेंसी डोर के पास, तो डर लग रहा है, घबराहट और आंखों से आंसू आ रहे हैं। अगर आप इमरजेंसी डोर के पास हैं भी तो भी उसके चांसेस क्या हैं कि इमरजेंसी डोर खुलेगा, प्रेशर से या जो भी बंदा बाहर निकलेगा सही सलामत, वो बहुत ही बड़ा मिरेकल। और 2 4 सेकंड के अंदर ठाठा बंदा बाहर निकल गया, इमेजिन करिए। मगर अभी तक यही कह रहे हैं कि एयरप्लेन जो है उसमें थ्रस्ट नहीं बनी टू गो अप, और उसके जो ये फ्लैप्स होते हैं वो ओपन होने चाहिए, ओपन नहीं थे। उसकी इन्वेस्टिगेशन भी लोग कर रहे हैं कि जब आप टेक ऑफ कर रहे हो तो फ्लैप्स शुड बी ओपन सो दैट यू कैन ईजिली टेक ऑफ। वो ओपन क्यों नहीं थे, क्या क्या लफड़े हुए, देखना पड़ेगा। माय गॉड, पर ये तो बहुत ही मतलब सुन के कि कोई नहीं बचा, पर एक ऐसा इंसान है जो बचा है। और इस तरह से कि भाई वही हमने वो कौन सी एक मूवी देखी थी, उसमें भी तो था कि आपको अगर जाना है तो आप किसी भी तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश करो, आएगी मौत। और जिसने नहीं जाना उसको कुछ भी हो जाए वो बचेगा। अब सर्वाइवर्स गिल्ट आएगा, सर्वाइवर्स गिल्ट आएगा। ही विल कीप थिंकिंग कि मेरे को क्यों छोड़ा, सब लोगों को भगवान ले गए, मुझे क्यों छोड़ा। सर्वाइवर का गिल्ट भी बड़ा वो होता है, खतरनाक। हमें सोच के ही हो रहा है, सोचो जो बंदा था और साथ में भाई भी था, बाय गॉड। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।